ज़ुबैर को अपनी गलती का एहसास तो हो चुका है, लेकिन ज़ीनत अब आगे बहुत बढ़ चुकी है। अगर ज़ुबैर जाता है और जाकर ज़ीनत से माफ़ी मांगता है तो क्या ज़ीनत इसे माफ़ कर देगी? अब आगे जाकर ज़ुबैर के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होंगी? यही ज़ुबैर होगा जो एक एक रुपए को तरसेगा और ज़ीनत के पास जाकर भीख मांगेगा और ज़ीनत फिर इसको पैसे देगी। इसका घर का जो सर्किट होगा ये ज़ीनत के पैसों से चलेगा। आने वाले साथ में क्या ट्विस्ट पैदा होगा, हमारी सितारा के साथ क्या होगा, ये आज के शुरू में डिस्कस करने वाले हैं। जिस हिसाब से सितारा उम्मीद लगा कर गई थी और इसने इसे कदम उठाया था जहांगीर के साथ, जहांगीर ने इसे बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे कि भाई मेरा बिज़नेस बहुत ज़्यादा है और पैसों की किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब वहाँ पर सितारा जाती है, अपनी आंखों के साथ देखती है, तो फिर जाकर सितारा को इस मामले पे एहसास होता है कि यार मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये कदम उठा चुकी है तो इसके पास कोई भी ऑप्शन बचा ही नहीं है। अगर ये वापस जाती है ज़ुबैर के पास तो ज़ुबैर अब इसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तो खामोशी के साथ इसे हवेली के अंदर आ जाती है। जहांगीर का कोई भाई हो सकता है, जैसा कोई बड़ा साहब हो सकता है जहाँ जहांगीर मुलाजिम के तौर पर काम करता हो पहले, तो वहीं पर उसे लेकर आता है। सितारा के चेहरे के ऊपर उदासी होती है कि यार ये बंदा मेरे साथ क्या कर रहा है, इसने तो मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे लेकिन अभी तक इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया या कुछ भी नहीं दिखाया। तो ये मजबूर होकर सवाल करती है जहांगीर के सामने। जहांगीर को कहती है कि भाई अब क्या होगा, हमें कुछ करना होगा वरना इस तरह से हालात तो नहीं चल सकते। तो आगे से जहांगीर जवाब देता है सितारा को और कहता है कि भाई जैसे ही भाईजान आता है तो मैं उसके साथ मशवरा करता हूँ। तो सितारा कहती है कि भाई कौन सा मशवरा? तो जहांगीर कहता है कि बिज़नेस के मामले पे। तो सारा ये बात सुनती है तो जहांगीर को जवाब देती है, कहती है कि जहांगीर वो सब कुछ ठीक है लेकिन आप बिज़नेस के मामले पर क्या मशवरा करेंगे मुझे बताएं तो सही। तो वहाँ पर सितारा को चुप करा देता है जहांगीर। अब जहांगीर जो है ना ये बज़न होता जा रहा है। सितारा को यूज़ कर लिया, अपना मकसद निकाल लिया, तो अब ऐसा से सितारा से अपने आप को दूर करता जा रहा है। सितारा की छोटी छोटी बात इसे जो वो कड़वी लगती है और ये सितारा के ऊपर गुस्सा करता है। सितारा को फौरन जवाब देते और कहते हैं कि भाई आप अपने काम से काम रखें, आपको बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मेरा मामला है, मैं खुद बात करूंगा और मामले को देखूंगा। जब मैं खुद बात करूंगा तो सब कुछ ऐसा आपको भी समझ आना शुरू हो जाएगी। जो ज़ुबैर है, ज़ुबैर अंदर घर के अंदर घूंगा बन कर रह जाता है और उसकी आंखों के सामने वो लम्हा बिल्कुल भी नहीं जाता जिस वक़्त ये ज़ीनत को धक्के देकर घर से बाहर निकाल रहा था। और ज़ीनत ने इसे एक बदवा दी थी कि भाई आज जिस हिसाब से मैं एक एक पल को, एक एक पैसे को तरस रही हूँ, मेरी बेटियाँ तरस रही हैं, तो एक लम्हा ऐसा आएगा तुम्हारे ऊपर कि तुम भी तरसोगे। और आज वैसा का वैसा ही हुआ है। जब माँ देखती है तो माँ फ़ौरन अपने आप के साथ बात करती है, साथ में ज़ुबैर भी मौजूद होता है। माँ अपने आप को कहती है कि भाई कौन सी आज़माइश है, अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर कौन से इम्तिहान डाल दिया है जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। ये इतनी कोई बड़ी आज़माइश नहीं है। जो आप लोगों ने जुल्म ज़ीनत के ऊपर किए हैं, जो तकलीफ़ें आप लोगों ने ज़ीनत को दी हैं, तो एक छोटी सी आज़माइश आप लोगों के ऊपर आई है और आप टूट कर रह चुके हैं। जो हालत ज़ुबैर की बनी पड़ी है ना, तो यहाँ पर इस जगह पर अपनों की पहचान होती है। यही बहनें जो होंगी, दोनों बहनें, ये इसी मुश्किल वक्त में छोड़कर चली जाएंगी, के पास तक नहीं आएंगी। पहले इसके पास पैसे होते थे, सिद्रा भाग कर आती थी, इज़्ज़त करती थी, प्यार से बात करती थी। तो यही सिद्रा होगी, इसे घास तक नहीं डालेगी और फिर जाकर ज़ुबैर को मज़ीद इस बात का एहसास होगा। ज़ीनत अपनी लाइफ में अपने आप को जो वो सेट करती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। डॉक्टर साहब इसे जो वो जिस घर में ज़ीनत रह रही होती है, इसे न्यू घर होता है, तो डॉक्टर साहब इसे लेकर आती है उस घर में, तो बात करती है। डॉक्टर साहब का अपने घर होता है तो ज़ीनत को कहती है कि मेरी ख्वाहिश थी ये मेरा घर है, मैं किसी अपने को ये घर दूँ, तो मुझे कोई अपना मिला नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से अपना मिला है, तो आज के बाद इसे जो घर है इसे आप कहते हो। जब से बातें ज़ीनत सुनती है तो ज़ीनत हक्की बक्की रह जाती है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और डॉक्टर को फ़ौरन जवाब देती है और कहती है ये कैसी बातें कर रही हैं आप, ये घर मैं नहीं ले सकती, इसे घर आपका है और ये सब कुछ करके आप मुझे शर्मिंदा मत करें। जब ये बात सुनेगी यहाँ पर डॉक्टर तो इसे जवाब देगी और कहेगी कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर आपने ये घर ना लिया तो आप मुझे शर्मिंदा करेंगी, आप मेरी अपनी हैं और मैंने ये सब कुछ आपके ऊपर कुर्बान कर दिए। ज़ीनत को अब घर मिल जाएगा,
जीनत के पास वो सारी असेट्स आना शुरू हो जाएंगी जो इसकी ख्वाहिश थी, या जो इसके ख्वाब था। ये अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहती थी, जैसे कुछ करके दिखाना चाहती थी। उसके पास हुनर बहुत है, ये किचन का काम करती थी, सारा के सारे घर का निज़ाम संभालती थी, तो इसी वजह से सब कुछ आता है। और ये किचन की वजह से इतनी आगे बढ़ जाती है कि अब इसके घर से खाने की डिमांड आना शुरू हो जाती है, या इसके रेस्टोरेंट से खाने की डिमांड आती है जो इसने ओपन किया होता है कि भाई हमें आप लोगों ने खाना तैयार करके देना है 20 से 25 लोगों का, क्योंकि ये इतना प्यारा खाना बनाती है। तो इसी वजह से इसका जो बिज़नेस है ऐसा ऐसा फूलता जा रहा है, और डॉक्टर को इस मामले पे खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। जो ज़ुबैर के घर में या जो ज़ुबैर की शॉप पे लड़का काम करता था, शुजा या सजाद, ये आते हैं, आकर बात करते हैं अम्मी जी के साथ, साथ में ज़ुबैर भी मौजूद होता है। तो अम्मा जी को कहते हैं, पहले अम्मा जी बात करती है, हिसाब किताब लेती है। ज़ुबैर तो बार बार अम्मा जी को कह रहे हैं कि भाई आप दुकान का हिसाब लें, मुझे बहुत ज़्यादा शक हो रहा है। पहले से शक नहीं होता था, जब अब घर में आकर बैठे तो अब जाकर इससे शक हो रहा है, और इसे इस बात की फ़िक्र लग चुकी है कि ये जो दुकान है इसे मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। तो बात करती है अम्मा जी जब शुजा के साथ, तो आगे से शुजा इनकार कर देता है। अम्मा जी कहती है कि इतने पैसे जो इसकी कमाई हो रही है वो कहाँ चली गई है। तो शुजा फ़ौरन जवाब देता है, इससे कहते हैं कि भाई कहाँ, दुकान मुकम्मल तौर पर खाली हो चुकी है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो सामान डालने के लिए पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे चाहिए। इनसे पैसे लेने के लिए आया होता है, पैसे देने के लिए नहीं आया होता। तो ज़ुबैर जब ये बात सुनता है तो ज़ुबैर और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। घर में तो कोई पैसा होता ही नहीं है, अगर थोड़ा सा पैसा हुआ भी सही तो अम्मा जी जब इसे देगी तो ये पैसा ये बंदा हड़प कर लेगा, और किसी किस्म की कोई भी इनको जो वो इनकम नहीं देगा। और जो नुकसान दिया है ना, सबसे ज़्यादा इसे असलम ने नुकसान दिया है। इसको ये अपना समझता था, असलम को अपने घर के अंदर इसने समझो कि रखा हुआ था, और घर के अंदर असलम जब भी आता था तो कभी भी इसने शक की निगाह से नहीं देखा, यकीन करता था। और आज असलम मुश्किल वक्त में इनको छोड़कर चला गया है, इसे समझो कि इसके घर में हाल वाल पूछने के लिए भी नहीं आता। तो यहाँ से शुजा जो होगा ये बातें कहकर चला जाएगा। बाद में ज़ुबैर अम्मा जी के साथ बात भी करेगा, अम्मा जी को बोलेगा कि अम्मा जी अब क्या होगा, हमें कुछ करना होगा, अगर इस हिसाब से आपने हिसाब किताब ये निज़ाम को ना संभाला तो ये जो दुकान होगी ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगी, और हमारे पास फिर खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। तो अम्मा जी जब ये बात सुनेगी तो ये ज़ुबैर को जवाब देगी और बोलेगी कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ज़ुबैर अपनी माँ के साथ इस टॉपिक पे भी बात करते हैं कि आज जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है, हमने जीनत के साथ बहुत जुल्म किया, जीनत को तकलीफ़ें दी हैं और उसने बदवा दी थी जिसकी वजह से सब कुछ हुए। इतनी प्यारी बीवी मुझे मिली थी, मैंने उसकी कदर नहीं की। जब ये बात माँ सुनती है तो माँ यहाँ पर थोड़ा सा मूड बनाती है, ऐसा लग रहा है कि इसका दिल नहीं कर रहा। भाई अभी तक आप लोगों की आँखें नहीं खुली, ज़ुबैर के अलावा किसी ख़ानदान की आँखें नहीं खुली, तो फिर कब खुलेंगी। देखिए कि जिस दिन से जीनत ने इस घर से कदम बह रखा है ना, तो उस दिन से इस घर के जो हालात हैं ये ख़राब हो चुके हैं। आप लोग इतने जलील और ख्वार हो रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई ऑप्शन बचे नहीं है जीनत के अलावा। एक लम्हा ऐसा आएगा, ये बात आप मुझसे लिख कर ले लें, एक लम्हा ऐसा आएगा कि इनके पास फूटी गोड़ी तक नहीं होगी। हो सकता है कि ये घर भी बेचने पे मजबूर हो जाए, तो फिर जीनत के पास ये जाएंगे और जीनत इनके घर को या इनके सरकट को चलाएगी। ज़ुबैर अगर आज भी चला जाता है, सच्चे दिल के साथ माफ़ी मांगता है, तो मैं लिख कर ये बात दे देता हूँ कि जीनत इसे दिल के साथ माफ़ कर देगी। इतनी अच्छी है वो, कोई भी बात ऐसी नहीं करेगी, बहस नहीं करेगी। ज़ुबैर को बोलेगी भाई जो भी आपका दिल करता है, अच्छा आप मेरे हस्बैंड हैं, क्योंकि जीनत तो मोहब्बत करती थी, तो ये दिल के साथ माफ़ करेगी और कहेगी कि मैं आपको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। जिस चीज़ की भी आपको किसी भी चीज़ की कमी है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको देने के लिए भी तैयार हूँ। तो ज़ुबैर का इलाज भी करवाएगी। ज़ुबैर ऐसे ऐसे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल तो ये रो रहा है, रोने के अलावा इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर ज़ुबैर जाता है जीनत के पास जाकर माफ़ी मांगते तो क्या ज़ुबैर को जीनत माफ़ कर देगी। जो हाल सतारा का हुआ पड़ा है, तो आगे जाकर अब सतारा के साथ क्या होगा, सतारा के पास ऑप्शन क्या बचे, क्या सतारा मजबूर होकर जहांगीर को भी छोड़ने पे जा सकती, क्योंकि जहांगीर अब इसको
वो ऐसी औकात दिखाएगा कि सतारा सारी ज़िंदगी जलती रहेगी। तो इसके पास ऑप्शन नहीं बचेगा और ये घर छोड़कर वापस भी जा सकती है। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड के पास, ज़ुबैर के पास क्या ऑप्शन है, ये लास्ट में आप लोगों ने बताना है। सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।